वर्ग 10 का हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। देखिए जो 1.3 का जितना भी क्वेश्चन दिया है ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि देखिएगा तो हर साल 1.3 से क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि अपरिमेय संख्या क्या होता है। तो उससे पहले हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या क्या होता है, ठीक है। तो देखिए परिमेय संख्या उसको बोलते हैं जिसको हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q जो है नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि 0 के बराबर में Q नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या हो गया। और अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो चलिए देखिए अब इसको बनाया जाए। तो देखिएगा आप लोग कि यहाँ पर यदि अपरिमेय संख्या कहेगा आपको सिद्ध करने के लिए, तो आप लोगों को यहाँ पर मानना पड़ेगा कि माना, देखिए अपरिमेय संख्या कहेगा तो हम लोग इसका मानेंगे उल्टा। जैसे अपरिमेय संख्या कह रहे हैं तो इसका विलोम मानेंगे, मतलब अपरिमेय संख्या दिए तो परिमेय संख्या मानेंगे। तो लिख सकते हैं कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो देखिए परिमेय संख्या है, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि यहाँ पर हो सकता है कि √5 बराबर हम लोग करेंगे √5 बराबर करेंगे a/b। a/b मतलब होता क्या है, देखिए a/b यहाँ पर मतलब हो जाएगा, वही यहाँ पर लिख लिया जाएगा कि जहाँ a और b सह अभाज्य है, ठीक है, सह अभाज्य है। तो देखिए हम बताते हैं आप लोगों को कि सह अभाज्य क्या होता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। तो देखिए सह अभाज्य उसको बोला जाता है कि जिसका गुणनखंड केवल और केवल संख्या एक होना चाहिए, इसके सिवाय कुछ भी नहीं आएगा सह अभाज्य संख्या का, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो चुका कि a/b जो है सह अभाज्य संख्या है, यानी कि इसका गुणनखंड बस एक ही आएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देखिएगा कि कुछ नहीं दिया है 5 के नीचे, तो हम लोग एक यदि करेंगे तो अब देखिए हम लोग तिर्यक गुणा करेंगे, यानी कि b का गुणा करेंगे एक के साथ में तो कितना हो जाएगा, सॉरी b का a का गुणा करेंगे एक में तो कितना हो जाएगा, a ही होगा, और बराबर b का गुणा करेंगे √5 में तो कितना हो जाएगा √5, और b है तो b हो जाएगा। अब यदि कर दिया जाएगा दोनों तरफ वर्ग, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। देखिए जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो क्या होगा, देखिए a था तो a हो गया, और इधर 5b था तो 5b हो गया। अच्छा देखिए यहाँ से वर्ग हो गया अब इसका, तो यहाँ पर वर्ग हो गया। जब वर्ग आप करिएगा यहाँ पर रूट लगा है, ठीक है, देखिए a² उसी तरह होगा, और √5 का मतलब होता है, देखिए √5 को जब वर्ग करिएगा तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखेगा ऐसे, तो कितना हो जाएगा रूट में 25, और √25 बराबर कितना होता है 5, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, और b है तो b² हो जाएगा। उसी तरह देखिए जो सबसे नीचे वाला लाइन है हम लोग इसको यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे देखिए a² बराबर दिया है 5b², ठीक है। यदि हम लोग b² बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा कि a² चल जाएगा ऊपर में और 5 आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ देखिएगा कि जो a² है वो 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर जो a² यानी कि इस तरीके से देखिए इस कलर से कि यहाँ पर जो a² है किससे विभाजित होगा 5 से, तभी तो ऊपर में है। जैसे देखिए a का जब हम मान रखते हैं 5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 5, तो कटिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले इसको गुणा करिएगा, स्क्वायर है तो 25/5, तो इसका मतलब ये कट गया। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर a² जो है, यानी a² जो था किससे विभाजित है 5 से, तो लिख सकते हैं a² 5 से विभाजित है, चलिए विभाजित है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिएगा कि यदि हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि a/ में यदि 5 लिखते तो ये भी 5 से विभाजित होता है। क्यों? क्योंकि देखिए फिर से हम लोग a के जगह 5 रखेंगे तो 5/ में कितना हो जाएगा 5, तो ये भी कट रहा है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तथा a भी 5 से विभाजित है, a भी यहाँ पर हो जाएगा 5 से विभाजित है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक जब हो गया तो इसके आगे हम लोग बनाएंगे, इसको हटा दिया जाए। तो यहाँ पर एक हम खींच देते हैं लाइन। अब देखिएगा इसके आगे यदि बनेगा तो देखिए यहाँ पर जो लिखा है कि a² बराबर 5b² हो गया,
तो हम लोग उसके आगे यदि लिखेंगे यहाँ पर तो लिख सकते हैं कि माना। अब देखिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं माना जाएगा, हर बार एक ही चीज़ माना जाएगा कि a बराबर 5c मानेंगे। इसका मतलब देखिए यहाँ पर यदि 2 दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दे देगा कि सीधे कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ 5 लिखा है वहाँ आप क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा। और यहाँ पर जब हमने माने हैं कि a बराबर 5c, तो आप लोग यहाँ पर मानेंगे a बराबर 2c। ठीक है, तो देखिए फिर हम लोग करेंगे यहाँ पर दोनों तरफ वर्ग। तो यहाँ पर फिर लिख देते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो चलिए देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिएगा जब दोनों तरफ वर्ग किया जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा a² बराबर इधर कितना हो जाएगा 5c का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फिर से बनेगा, तो इधर a² बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और c है तो c² हो जाएगा। अब एक चीज़ आप लोग देखेंगे यहाँ पर इस वाले लाइन पर देखिएगा कि a² बराबर हमारा कितना निकल कर आया 5b² आया है। तो इसका मतलब ये होगा कि जहाँ पर हमारा a² है वहाँ पर 5b² लिख सकते हैं। तो देखिए 5b² हो गया a के जगह पर, a² के जगह पर, और यहाँ पर लिखा है कि 25c² है तो c² हो गया। बल्कि हम यहाँ पर कोष्ट में लिख ही देते हैं कि चूँकि a² इस वाले को कि a² बराबर कितना है 5b² है, तो 5b²। ठीक है, तो चलिए देखिए जब यहाँ तक हो चुका है तो हम लोग अब निकालेंगे b² बराबर। ठीक है, तो देखिए यदि b² बराबर निकाला जाएगा तो क्या हो सकता है कि ये 25c² चल जाएगा ऊपर में और ये 5 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको कटाएंगे 5 से ये कट जाएगा, 5 बार में ये कटेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर b बराबर कितना आ जाएगा 5c² आएगा। ठीक है, देखिए जब यहाँ पर b बराबर 5c² आ गया तो इसके आगे हम लिखते हैं यहाँ से इस तरीके से, देखिए कि इसके आगे हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्योंकि जगह का कमी है। तो देखिएगा कि लिख सकते हैं, अब देखिएगा यहाँ पर कि जो इधर वाला साइड का था ये वाला था a² 5 से विभाजित था। ध्यान से देखिएगा कि जो a² था इस 5 से विभाजित था, लेकिन उसी तरीके से यहाँ पर भी होगा कि जो b है यहाँ पर b² छूटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा b², यहाँ भी हो जाएगा b²। ठीक है, इसका मतलब जो b² होगा आप किससे विभाजित होगा, इस 5 से विभाजित होगा, ये वाला b² इस 5 से विभाजित होगा। इसी के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर लिखा गया उसी तरीके से हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि b² 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। अब देखिए जब b² 5 से विभाजित है और तथा इसका मतलब फिर ये वाला भी होगा कि यानी कि b भी 5 से विभाजित होगा, वही कंडीशन यहाँ भी बनेगा। तो क्या हो जाएगा b भी 5 से विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। तो देखिए जब यहाँ तक हो चुका तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको पहले हटा दिया जाए इस चीज़ को। चलिए देखिए हट गया, और यहाँ से भी इसको भी हटा दिया जाए। तो देखिएगा एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान से कि यहाँ पर हमने लिखा है कि a और b जो है सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि बस उसका एक ही गुणनखंड हो, एक ही मतलब बस संख्या एक होना चाहिए, इसके सिवाय 2, 3 यानी कोई भी संख्या आएगा तो वो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा सिवाय एक को, यानी कि एक ही गुणनखंड आएगा। लेकिन हमने अभी यहाँ पर बनाए हैं, तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि a भी 5 से विभाजित है। इसका मतलब कि a में एक गुणनखंड क्या है 5 है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर तो गलत हो गया, हमारा आना चाहिए था 1 लेकिन आ गया गुणनखंड 5। उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि जो b में था, b में एक गुणनखंड क्या आ गया, यहाँ पर विभाजित है, इसका मतलब गुणनखंड है इसमें, तो b का एक गुणनखंड क्या आ गया 5। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखिए कि a में एक गुणनखंड 5 आया है। ठीक है, और b में भी एक गुणनखंड क्या आ गया 5, लेकिन हमारा आना चाहिए था गुणनखंड 1। तो ये क्या हुआ कि हमारा गलत हो गया, यानी हमारा गलत ये हुआ कि हम जो यहाँ पर माने थे, यहाँ पर सबसे ऊपर में माना गया था कि जो √5 है एक परिमेय संख्या है, ये बात पूरी तरीके से गलत हो गई। इसका मतलब कि यह विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास है। ठीक है, जब ये विरोधाभास है तो इसका मतलब हमारी अवधारणा जो माने थे वो गलत हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग माने क्या थे कि यह एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अतः
√5 एक अब अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। परिमेय संख्या तो गलत हो गया था, तो अब ये हो जाएगा, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक ये तो एक सवाल बन चुका है, लेकिन आप लोग क्या करिएगा, इसी से जुड़ा हुआ सभी सवालों को बना सकते हैं। जैसे देखिए हमने बता दिए यहाँ पर 2 रहेगा, यानी कि √2 दे देता है परीक्षा में, कि सीधे कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ आप लोग 2 रखिएगा और ये इसी चीज़ को फॉलो करिएगा, तो ये आराम से बन जाएगा। और देखिए जो लैंग्वेज है यहाँ पर लिखने वाला सेम टू सेम प्रक्रिया इसी तरीके का रहेगा, और यहाँ पर और सारा संख्या जैसा दे देता है। जैसे देख लीजिए कि यहाँ पर कह देगा √7, ठीक है। तो √7 कहेगा, तो आप लोग भी क्या करिएगा कि जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर क्या लिखेंगे, √7, और सेम टू सेम काम हम लोग उसी तरीके से करेंगे, लिखेंगे भी इसी तरीके से, बनेगा भी इसी तरीके से, और लैंग्वेज भी होगा सेम टू सेम इसी तरीके का काम होगा। तो आज इतना ही रहने दिया जाता है। थैंक यू आप लोगों को।